पश्चिम बंगाल में टीएमसी के गुंडों ने मोदी के मंत्री पर किया जानलेवा हमला। सुकांत मजूमदार का आरोप, टीएमसी के गुंडों ने मुझ पर फेंके ईंट, पत्थर और जूते। नहीं, हम हिस्ट्री को पूरा जाना, हम हिस्ट्री को पूरा बताएंगे। जिस तरीके का कंडीशन डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए ये लोग किए हैं, जिस तरीके से ईंट पत्थर फेंका जा रहा है, जूते फेंका जा रहा है, तृणमूल कांग्रेस द्वारा प्रायोजित ये पूरा जो डेमोन्स्ट्रेशन है सब जिहादीज है, जिहादीज को लाया गया है इस काम के लिए। और इनको देखकर इसमें से बहुत आपको निकलेगा जो बांग्लादेश के लोग हैं, यहाँ के इनके पूर्वज यहाँ के नहीं थे, बांग्लादेश से आकर आज यहाँ पे हुलीगनिज्म कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने इसको पाकिस्तान बना के छोड़ दिया। ममता बनर्जी के राज में बांग्लादेशी घुसपैठी बंगाल में कर रहे गुंडागर्दी। सुकांत मजूमदार, क्या दक्षिण 24 परगना की हिंसा पर बड़ा एक्शन लेंगे राज्यपाल? पश्चिम बंगाल में हर रोज तार होती कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी अब ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोल चुकी है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में हुई हिंसा के बाद अब ये जगह जो है वो राजनीतिक अड्डा बन चुकी है। जिस तरीके से दक्षिण 24 परगना में शिव मंदिर में तोड़फोड़ की गई, वहां पर हिंसा हुई, उपद्रवियों का तांडव देखने को मिला और इस हिंसा में बीजेपी के कार्यकर्ता घायल हुए। उनको लेकर केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार का अब ममता बनर्जी पर गुस्सा फूटा है। उन्होंने न सिर्फ ममता बनर्जी, उनकी पार्टी के नेताओं पर गुंडागर्दी करने का आरोप लगाया है, बल्कि सुकांत मजूमदार ने खुलासा किया है कि उन पर भी दक्षिण 24 परगना में हमला किया गया है। सुकांत मजूमदार ने यह कहा कि उनके ऊपर पत्थर और जूते फेंके गए हैं। Police is doing nothing. Law and order is never existed here. It is appearing that law and order does not exist here. And police, the SP was managing the traffic. He was acting like a traffic police. He should have dispersed this bheer, this rioters, this gathering, not early. Before my coming, this area should be cleared by him. मेरे आने से पहले इस एरिया को उनको क्लियर कर देना चाहिए था। Yes, I will move to the court for the security of my party कार्यकर्ता because he has been threatened over phone. Then that his son will be abducted. They have threatened it, and I am not concerned about my security, but I have deep concern about the security of my कार्यकर्ता. I have the protection. I will manage. Don't worry. But my कार्यकर्ता's protection is much more important than my security. But the police here is working like a stooge, working like a bonded labor of TMC. SP is doing nothing. Even yesterday when our opposition leader of opposition came here, at that time also similar kind of role of SP and the administration was observed. It is also in front of camera. And they are claiming that democracy, they are the saviors of democracy. The whole country should watch. This is the kind of democracy Mamta offers to the people of West Bengal. Mamta Banerjee offers to the people of West Bengal. It is shame. It is shame, really shameful. जब वो बचपच में बीजेपी के घायल कार्यकर्ता से मुलाकात करने के लिए गए थे तो उन पर हमला किया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष ने सीधे तौर पर ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी और उनके नेताओं पर आरोप लगाते हुए कहा कि टीएमसी पूरे प्रदर्शन को प्रायोजित करती है। ये बड़ा आरोप जो है ममता बनर्जी की पार्टी पर सुकांत मजूमदार ने लगाया है। उन्होंने कहा कि जो हमला हुआ है, जो उपद्रव हुआ है, जिस तरीके से हिंसा हुई है, उनमें से ज्यादातर जो लोग थे वो बांग्लादेश से आए हुए लोग होंगे जो यहाँ पर गुंडागर्दी कर रहे हैं।
यानी सीधे तौर पर सुकांत मजूमदार ये कह रहे हैं कि जो अवैध बांग्लादेशी घुसपैठी हैं, जिन्हें बसाने का आरोप लगातार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उनकी सरकार पर लगता हुआ आया है, उनको दरअसल इस्तेमाल किया जा रहा है गुंडागर्दी करने के लिए, हिंदुओं को टारगेट करने के लिए, मंदिरों को टारगेट करने के लिए। ये आरोप सुकांत मजूमदार ने लगाया है और कहा कि मैं इस पूरी स्थिति के बारे में गृह मंत्रालय को भी जानकारी दूंगा। ममता बनर्जी लोकतंत्र की बात करती हैं, लेकिन लोकतंत्र को नष्ट करने के लिए ऐसी हरकतें पश्चिम बंगाल में हो रही हैं। क्या कुछ पश्चिम बंगाल में बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं और केंद्र सरकार में मंत्री हैं सुकांत मजूमदार, उनकी तरफ से आरोप ममता बनर्जी की सरकार, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उनके नेताओं पर इस दक्षिण 24 परगना की हिंसा और उन पर हुए हमले को लेकर लगाया गया है। जरा सुनिए। नहीं, होम मिनिस्ट्री को पूरा जाना, वो होम मिनिस्ट्री को पूरा बताएंगे जिस तरीके का कंडीशन डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए ये लोग किए हैं, जिस तरीके से ईंट पत्थर फेंका जा रहा है, जूते फेंका जा रहा है, तृणमूल कांग्रेस द्वारा प्रायोजित ये पूरा जो डेमोस्ट्रेशन है सब जिहादीज है, जिहादीज को लाया गया है इस काम के लिए। और इनको देखकर इसमें से बहुत आपको निकलेगा जो बांग्लादेश के लोग हैं, यहाँ के इनके पूर्वज यहाँ के नहीं थे, बांग्लादेश से आकर आज यहाँ पे हुलीगनिज्म कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने इसको पाकिस्तान बना के छोड़ दिया। तो आपने सुकांत मजूमदार को सुना, जो कि तमाम बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ वहां पर पहुंचे थे, लेकिन उन्हें भी निशाना बनाने की कोशिश हुई। इससे पहले शुभेंदु अधिकारी को भी टारगेट किया गया था। हालांकि ये जो कुछ भी पश्चिम बंगाल में हो रहा है, जिस तरीके से कानून व्यवस्था ध्वस्त हो रही है, इस घटना की शिकायत को लेकर सुकांत मजूमदार जो है वो राजभवन भी पहुंचे। राज्यपाल सीवी आनंद बोस से उन्होंने मुलाकात की और इस मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि इस घटना को लेकर राज्यपाल से मुलाकात हुई है, उन्हें इस शर्मनाक घटना के बारे में मैंने जानकारी दी है। उनका कहना है कि इस पूरी स्थिति के बारे में गृह मंत्रालय को भी हम जानकारी देंगे। राज्य में लोकतंत्र को नष्ट करने के लिए टीएमसी सरकार के समर्थक ऐसी हरकतें कर रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, सुकांत मजूमदार ने तो इस पूरे हिंसा को लेकर कई नाम भी सामने रखे और कहा कि हमारे पास तस्वीरें हैं, हमारे पास वीडियोग्राफिक सबूत है और हम उसी आधार पर ये कह रहे हैं कि दरअसल कई लोग ऐसे हैं जिनके नाम मैं सामने रख रहा हूं, जिसमें उन्होंने वार्ड नंबर 12 जो बचवच नगर पालिका के टीएमसी नेता हैं उनका नाम सामने रखा और लुत्फार हुसैन का नाम सामने रखा। इसके अलावा आशीष रॉय का नाम सामने रखा। यानी कई ऐसे नाम उन्होंने लिए जो कि इस हिंसा में शामिल हैं। क्या कुछ जानकारी देते हुए किस तरीके से ममता बनर्जी पर राज्यपाल से मुलाकात करने के बाद भी सुकांत मजूमदार बरसे हैं, जरा सुनिए। कुछ नाम आपके सामने पढ़ रहा हूँ। हमारे पास फोटो है, फोटोग्राफिक एविडेंस है, वीडियोग्राफिक एविडेंस है, ये लोग वहाँ पे थे। मिठुन टीकादार, काउंसिलर ऑफ वार्ड नंबर 12 बजबज म्यूनिसिपैलिटी, टीएमसी लीडर। हीरा राम, टीएमसी काउंसिलर ऑफ वार्ड नंबर 16। लुत्फार हुसैन, पुजाली चेयरमैन, पुजाली म्यूनिसिपैलिटी चेयरमैन। आशीष रॉय, उत्तर रायपुर पंचायत कन्वीनर ऑफ टीएमसी, पॉलिटिकल पोस्ट। शंकर घोषाल, टीएमसी ब्लॉक प्रेसिडेंट। मोहिदुल शेख, अमीनुल, ऐसे बहुत सारे नाम। सम्राट अधिकारी, वार्ड प्रेसिडेंट 14 नंबर वार्ड, जिन्होंने जूता फेंका था हमारे ऊपर, जूता फेंका था सम्राट अधिकारी, इनका भी फोटो आप देख सकते हैं। ही इज द काउंसिलर, वार्ड प्रेसिडेंट ऑफ 14 नंबर वार्ड। तो मुझे बताइए इन्होंने कब एमजीएनआरईजीएस में काम किया और इनके एमजीएनआरईजीएस में कितना पैसा बाकी है। मैं चैलेंज करता हूं अभिषेक बनर्जी को, जो लोग थे उसमें से 10% लोग भी एमजीएनआरईजीएस के उपभोक्ता नहीं होंगे। पूरी टीएमसी की प्लानिंग थी, अभिषेक बनर्जी की प्लानिंग, ममता बनर्जी की प्लानिंग और जहांगीर खान को देकर, जो जिला परिषद का वहां पे अध्यक्ष है, उसको देकर ये पूरा भूमिगत कराया गया। जहांगीर खान से सारे लोग परेशान हैं, टीएमसी के विधायक परेशान है। अशोक दास जैसे पुराने टीएमसी लीडर को इसने धक्का मारा था, थप्पड़ मारा था। ऐसे टीएमसी के बहुत सारे लीडरों को इस गुंडे ने, जिसको राज्य सरकार गुंडा होने के बावजूद Y+ कैटेगरी की सुरक्षा देती है, ऐसे गुंडे से परेशान है।
इस लोगों के खिलाफ एक्शन होनी चाहिए। देखिए, मुझे लगता है जिस तरीके से जेपी नड्डा जी, उसके बाद शुभेंदु दा के ऊपर भी 2 दिन पहले आक्रमण हुआ, आज मेरे ऊपर हुआ, ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी का भारतीय शब्द से मुझे लगता है डायमंड हार्बर के तृणमूल के कार्यकर्ताओं की कुछ दुश्मनी है। मुझे लगता है, कभी कभी लगता है कि डायमंड हार्बर पाकिस्तान का पार्ट बन चुका है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का भारतीय सुनते ही वो तिलमिलाहट उनके अंदर हो जाती है। और पत्थर, आज भी पत्थर फेंका गया, हमारे गाड़ी के ऊपर पड़ा, एक गाड़ी का कांच तोड़ा गया, हमारे एक महिला कार्यकर्ता की ड्रेस पूरी तरीके से फाड़ दी गई, उसके साथ बदसलूकी की गई, हमारे मंडल प्रेसिडेंट का पूरा यहाँ से पैंट से लेकर पूरा फाड़ दिया गया, 2 मोबाइल थे चोरी कर लिए गए, पैसा जो था मनी पर्स जो था उसको चुरा लिया गया। तो इज इट द डेमोक्रेसी? कल ममता बनर्जी डेमोक्रेसी के बारे में बड़े बड़ी लेक्चर ढींगे हाँक रही थी। पूरे देश को आप दिखाइए, विजुअल्स दिखाइए कि अगर एक मंत्री के साथ ऐसा हो सकता है, जब इलेक्शन नहीं है तब ऐसा हो सकता है, तो इलेक्शन के दिन एक आम नागरिक के साथ क्या क्या हो सकता है। वहां पे क्या एक आम भारत के नागरिक जिनको वोट देने का अधिकार, अपनी इच्छा से वोट देने का अधिकार बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने दे के गए थे, वो अधिकार क्या वहां पे वो प्रयोग कर पाएंगे? 26 के इलेक्शन में क्या वो वोट दे पाएंगे? ये सवाल पूरे देश के सामने आनी चाहिए। ये चीज माननी चाहिए, या ये आपकी जानकारी में होगा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन का काम होता है। सो इट इज द ड्यूटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन टू कन्वे द फ्री एंड फेयर इलेक्शन। हम तो आवेदन कर सकते हैं, हमने गवर्नर साहब से मिलकर आवेदन किया कि इस तरीके से आप करिए, नहीं तो यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं रहेगी, डेमोक्रेसी नाम की चीज नहीं रहा। आज मेरे साथ जो हुआ, मेरे कार्यकर्ता के साथ, फिर भी तो मेरे पास सिक्योरिटी है, सीआईएसएफ की सिक्योरिटी है, जेड कैटेगरी की, बाकी कार्यकर्ता के साथ तो कुछ नहीं है। तो पूरी तरीके से इनके ऊपर जूते फेंके गए, चप्पल फेंके गए, पत्थर फेंका गया, पानी के बोतल फेंका गया। ये डेमोक्रेसी है क्या? ये तो सरासर डेमोक्रेसी की बलात्कार है, रोड के ऊपर बलात्कार है जो आज हुआ। तो जहां तक दक्षिण 24 परगना की हिंसा का सवाल है, तो मैंने आपको जानकारी दी थी इस बारे में कि किस तरीके से ये पूरी हिंसा हुई थी, किस तरीके से शिव मंदिर को टारगेट किया गया था। वहां पर कुछ लोग दुकान लगा रहे थे, लेकिन जब वो लोग वहां से चले गए कुछ दिन के लिए, तो वहां पर उस जगह पर तुलसी मंच लगा दिया गया, और उस तुलसी मंच को लेकर ही जब वापस दुकानदार लौटे तो दोनों समुदाय के बीच इस तरीके से वहां पर जो है ये हिंसा बढ़ी, ये टकराव बढ़ा, और फिर भीड़ ने, जो ये उपद्रवी थे, जो ये कट्टरपंथी थे, इन्होंने शिव मंदिर पर हमला किया। वहां पर तुलसी के पौधे को उखाड़ा गया, और सब जानते हैं कि हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का, तुलसी का कितना महत्व है। और इस तरीके से दुकानों को टारगेट किया गया, घरों को तोड़फोड़ किया गया, जिसमें पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे। और उस पूरी हिंसा को लेकर ही ममता बनर्जी बुरी तरीके से फंसती हुई नजर आ रही है। इससे पहले शुभेंदु अधिकारी ने तुलसी पौधे के साथ राजभवन तक मार्च भी किया था, और टीएमसी ने बीजेपी पर सांप्रदायिक तनाव भड़काने का आरोप भी यहां पर लगाया है। लेकिन इन सब के बीच क्या होगी आने वाले वक्त में स्थिति? क्या राज्यपाल कोई बड़ा एक्शन ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ लेंगे? क्या गृह मंत्रालय को सूचित किया जाएगा? तो वहां से किस तरीके का एक्शन लिया जाएगा, ये आने वाले वक्त में देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।